अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ फंडेड बुल एफएक्स के रूल्स के ऊपर जो है वो बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि आप इनके रूल्स के रिलेटेड कुछ वीडियो बना के हमें बताएं कि हम उन रूल्स को इजीली फॉलो कर सकते हैं या नहीं। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मैं जो है वो फंडेड बुल एफएक्स के साथ काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा एक्सपीरियंस इनके साथ रहा है। मैंने इनसे विड्रॉल्स भी लिए हैं और अगर आप इनके रूल्स को फॉलो करते हैं प्रॉपर, तो आप जो है वो इनके जो प्रॉफिट भी इनमें जब बनाएंगे तो आप इनके विड्रॉल इजीली ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप इनके रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे इश्यूज आएंगे। तो अगर हम बात करें तो ये इनकी वेबसाइट है फंडेड बुल एफएक्स के नाम से, और ये इनकी जो है वो डैशबोर्ड अगर आप सामने देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप नीचे आए तो इनके जो है वो मुख्तलिफ अकाउंट्स होंगे यहाँ पे। ठीक है, और मुझे अगर मैं पर्सनल बात करूँ तो मुझे इनके HFT प्रो और फेज़ 1 वाला जो अकाउंट है वो ज़्यादा जो है वो पसंद है, क्योंकि HFT प्रो तो वैसे भी अगर आप इसको देखें तो इसमें आप कुछ थोड़ी सी पेमेंट पे करके इनके अकाउंट को जल्दी जो पास करवा सकते हैं। फेज़ 1 में डेफिनेटली आपको पास करना पड़ता है, बट वो भी आपके लिए ईज़ी इतना जो है वो रहेगा, क्योंकि आप जो जब फेज़ 2 में जाएँगे तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको टाइम लगेगा। तो HFT प्रो इनका जो बेस्ट अकाउंट है, जो मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ और मैं अपने क्लाइंट्स को भी प्रेफ़र करता हूँ। अगर आप इनके जो है वो अकाउंट्स की बात करें तो इनका अकाउंट जो है $1000 से लेके $200,000 तक है। ठीक है, और इनकी प्राइसेस बिल्कुल जो है वो मुनासिब हैं, और डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे देखें तो इनके 1000 अकाउंट की जो फीस है वो $14 है, और इस तरीके से आगे आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम इनके HFT प्रो की बात करें तो यहाँ पर सिंपल इनका जो प्रॉफिट टारगेट होता है वो 8% है। ठीक है, अगर आपने इनका जो है वो $1 लाख वाला अकाउंट लिया और उसके ऊपर आपने तकरीबन जो है वो $8000 की जो है वो इक्विटी इनको बना के देनी है, और उसमें जाहिर बात है कि आप के जो है वो अगर आप खुद पास करेंगे तो वो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो इसलिए HFT प्रो मुझे पर्सनल पसंद है, क्योंकि इसमें आप जो है वो ईजिली जो विद इन 1 आवर 2 आवर के अंदर जो वो आपको जो बोट है वो अकाउंट पास करके दे देता है। अच्छा, डेली ड्रॉडाउन की बात करें तो 5% का डेली ड्रॉडाउन है, यानी अगर आपने $1 लाख वाला अकाउंट लिया है तो आपने कोशिश करनी है कि डेली आपका जो है वो $5000 से ज़्यादा लॉस ना हो। जैसे ही होगा आपका अकाउंट जो ब्रीच हो जाएगा और आपका जो है अकाउंट एंड हो जाएगा। उसके बाद अगर मैक्सिमम ड्रॉडाउन की बात करें तो 10% है इनका मैक्सिमम ड्रॉडाउन। मतलब ओवरऑल अगर आप 10% इनका लॉस करते हैं, अगर 1 लाख के अकाउंट के ऊपर $10,000, तो आपका अकाउंट जो है वो वहाँ पे एंड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर आप बात करें तो आप इनके ये यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं डेफिनेटली। जिस तरह बोट है वो एक किस्म का ये ही उसको कहते हैं एक्सपर्ट एडवाइजर, तो आप इनका वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इस अकाउंट के अंदर आप जो है वो न्यूज़ ट्रेडिंग कर सकते हैं इजीली। ठीक है, न्यूज़ ट्रेडिंग अगर आप करेंगे तो आपको कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, वीकली जो होल्डिंग है वो आप इसमें नहीं कर सकते। ठीक है, आपको जैसे ही वीकेंड होगा फ्राइडे वाला दिन आप उनको जो अकाउंट जितनी भी ट्रेड्स आपकी चल रही होंगी वो आपको जो है वो क्लोज करनी पड़ेंगी। ठीक है, इस तरीके से फिर इनके जो है मुख्तलिफ रूल्स हैं। अगर फेज़ 1 की अगर हम बात करें तो इसमें भी आप जो है वो जो है तकरीबन अगर हम बात करें तो 10% का प्रॉफिट टारगेट है। ठीक है, 10% का प्रॉफिट टारगेट है, और डेली ड्रॉडाउन 4% है, और मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो है वो 10% है। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा गौर करें तो HFT प्रो की निस्बत इनका जो ड्रॉडाउन है वो कम है डेली। ठीक है, और प्रॉफिट टारगेट भी ज़्यादा है, तो इसलिए जो है वो ज़्यादा प्रेफर मैं आप लोगों को HFT ही करूँगा, क्योंकि उस पे आपको लाइव अकाउंट मिलता है और आप उसके ऊपर इजीली ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी में अगर आप बात करें तो आपका जो मिनिमम ट्रेडिंग डेज हैं वो 5 डेज हैं। ठीक है, 5 डेज तक आप जो है वो ट्रेडिंग मिनिमम करेंगे, देन ही आप इनके जो है विड्रॉल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन ट्रेडिंग की और आपको जो प्रॉफिट निकला आप उसको विड्रॉ के ऊपर लगाएंगे, ऐसा नहीं है। तो आपको कम से कम जो है वो 5 दिन तक इनकी जो है वो ट्रेड करनी पड़ेगी। लेवरेज की अगर बात करें तो तमाम अकाउंट्स के ऊपर 1:100 की जो है इनकी लेवरेज है। इस बेस के ऊपर आप इनकी जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इनके रूल्स की बात करें तो सबसे पहले इनका जो मेन रूल है वो है कंसिस्टेंसी रूल। अब बहुत सारे ट्रेडर्स को कंसिस्टेंसी रूल के बारे में नहीं पता, तो मैं आपको सिंपल वर्डिंग में अगर बताऊं तो अगर आपने किसी भी अकाउंट के ऊपर अगर फॉर एग्जांपल $1 लाख का अकाउंट है, उस पर आपने जो स्टार्टिंग में पहले ही ट्रेड जो है वो $0.25 की 0.25 की जो लॉट अगर लगाई, तो उसके बाद आपका जो कंसिस्टेंसी रूल है वो आपका तकरीबन जो है वो
2 स्टैंडर्ड से लेके और 0.25 जो लॉट है इसके दरमियान में रहेगा। ठीक है, इसके दरमियान में आप ट्रेड कर सकते हैं। इससे अबव या इससे जो बिलो आप ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे अगर आप करेंगे तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। मतलब आप अगर कंसिस्टेंसी रूल को इजीली मेजर कर सकते हैं तो उसमें यही है कि आपने जो फर्स्ट डे पे जो ट्रेड लेनी है जिस लॉट साइज के साथ, और उसके बाद भी आपने जिस लॉट साइज के ऊपर ट्रेड लेनी है, आपने कोशिश करनी है कि उन्हीं लॉट साइज के अंदर आपने अपनी जो है नेक्स्ट ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो ये इनका जो एक जो है मेजर रूल है जो बहुत सारे दोस्तों को समझ नहीं लगता। उसके बाद इनका एक जो रूल है वो है इनकी ट्रेडिंग का 35%। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इनका एच एफ टी प्रो का एक रूल है जो है 35% पे आउट का। अब यहाँ पर भी बहुत सारे दोस्तों को इसकी क्लैरिटी नहीं होती, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो एक सिंगल डे में आपका जो ट्रेड है वो 35% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ईजी इसमें कर देता हूँ। अगर आपका जो विड्रॉ है वो है $1000 का, ठीक है, तो आपकी जो एक सिंगल डे की जो ट्रेड है वो $350 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और एक ट्रेड भी एक दिन की और एक ट्रेड जो है सिंगल वो $350 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो आपका जो है वो विड्रॉ सक्सेस नहीं होगा। ठीक है, इनका एक जो है वो ये रूल होता है। तो ये इजी टू फॉलो है, अगर आप इसको प्रॉपर करें। तो जैसे मैं पर्सनल ट्रेड करता हूँ तो उसमें मैं डेली बेस के ऊपर $100 $200 इस तरह की जो है वो मैं मार्जिन रख के ट्रेड करता हूँ, ताकि मेरा इजीली जो है वो विड्रॉ के टाइम मुझे इश्यूज ना आए। तो आपने भी ये माइंड में रखना है कि आपका जितना भी विड्रॉ है उस विड्रॉ का कोई भी ऐसी ट्रेड नहीं होनी चाहिए जो उस टोटल जो विड्रॉ की अमाउंट है उसका 35% से ज्यादा हो। जैसे मैंने आपको $1000 की एग्जांपल दी, तो उस तरीके से आपने करनी है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप $2000 की एग्जांपल लें कि आपका जो विड्रॉ है वो $2000 है, तो आपने कोशिश करनी है कि आपका जो एक जो ट्रेड है सिंगल ट्रेड है वो आपकी जो है वो $700 से नीचे होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। और एक सिंगल डे में भी, ठीक है, कि एक दिन में इतने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको ये इजीली फॉलो किस तरीके से कर सकते हैं कि जब भी आपने अपनी फर्स्ट ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है तो आपने जितना भी उसके अंदर प्रॉफिट निकाला है, कोशिश करनी है कि आप उसी प्रॉफिट के साथ या उससे नीचे प्रॉफिट के साथ उसको फॉलो करें। बाकी डेफिनेटली जब आप टोटल आपने जो है वो अपना विड्रॉ बना लिया है, तो उस विड्रॉ के बाद आपने उसको कैलकुलेट करना है कि कौन सी ऐसी ट्रेड जो है वो मेरी 35% से ज़्यादा है। अगर आपकी 35% से ज़्यादा है तो आपने फिर उसमें अगेन ट्रेड लगा के उसको बैलेंस करना है। तो ये आप एक जो है मेन रूल है, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है। बहुत सारे दोस्त इसको मुश्किल समझते हैं, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इस तरीके से भी इसको फॉलो जो इजीली कर सकते हैं। फर्दर अगर मैं आपको इनका अपना पर्सनल अकाउंट दिखाऊं तो यहाँ पर मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये शो करवाया था। तो मेरे पास ये $100,000 का अकाउंट है जिसके ऊपर मैं जो वो ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, और आप अगर नीचे देखें तो ये सारी इसकी डिटेल आपको यहाँ पे जो वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं बात करूँ विड्रॉल्स की, तो विड्रॉल्स में भी अगर आप देखें तो मैंने एक प्रीवियस विड्रॉ और एक अभी का जो है विड्रॉ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अप्रूव हो चुका है। और इस तरीके से आप रेफरल बोनस भी डेफिनेटली इसमें अगर आप नेक्स्ट काम करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट अपने बहुत सारे रेफरल्स इसके अंदर लेके आते हैं, तो फिर आपको उसके ऊपर 10% तक जो वो बोनस मिलता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इसमें जो वो काम करके अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। केवाईसी और ये वाली चीज़ें ये आप बेहतर जानते हैं, लेकिन रूल्स के ऊपर मैंने आपको जब इसमें बता दिया है, तो कोशिश करनी है कि आपने रूल्स को फॉलो करना है। रूल्स को फॉलो करेंगे ही तो आपको इसमें ज़रूर आपका जो है वो विड्रॉ लगेगा। ठीक है, तो ये आपने जो है वो माइंड में रखना है। उसके बाद ट्रैवलिंग का भी कोई इशू नहीं है, आप जहाँ मर्जी ट्रैवल करें। ठीक है, आपको कोई इशू इसमें नहीं होने वाला, क्योंकि प्रीवियस कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिसमें हमने काम किया तो उसमें ट्रैवलिंग का बहुत इशू था कि अगर आप एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करने जा रहे हैं तो आपने उनको मेल कर देनी पहले। तो इसमें इस तरह का कोई जो इशू नहीं है। बाकी आईपी एड्रेस का आपने जरूर ख्याल रखना है कि आईपी एड्रेस जो है वो आपने जिस लैपटॉप के अंदर या जिस मोबाइल में उसको लॉग इन कर दिया है, कोशिश करना है कि उसी के ऊपर आपने जो है वो काम करना है। अगर आपने सेकंड किसी डिवाइस के अंदर उसको लॉग इन करना है तो आपको कंपनी को मेल करनी पड़ेगी। उसके ऊपर फिर डेफिनेटली आपको जो उनका रिप्लाई आएगा उस हिसाब से आपने उस डिवाइस का आईपी एड्रेस उनको सेंड करना है। फिर उसके बाद ही आप उसमें लॉगिन जो वो कर सकते हैं। ठीक है, एक तो जो है वो ये चीज़ होगी। उसके बाद आपने जो वो जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस जितने भी रूल्स बताए उनको भी आपने फॉलो करना है। और उसके बाद जो है वो आपने इसमें जितना भी प्रॉफिट बनाया होगा आपको उसका विड्रॉ मिलेगा। पर्सनल मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ अच्छा एक्सपीरियंस है। बाकी आप लोग भी इसके अंदर जो है वो मज़ीद जब काम करेंगे तो आपको भी आइडिया हो जाएगा। बट इनके रूल्स को आप प्रॉपर फॉलो करेंगे, देन ही आपको जो है वो अच्छे रिजल्ट यहाँ से
जो मिलेंगे। और ये बिल्कुल इसकी बात नहीं है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म में अगर अगर काम करेंगे, उनके रूल्स अगर आपको फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको इसमें ईज़ी होगा, ठीक है? बाकी आप इनका भी 15% जो है वो डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है? इनके अकाउंट्स के ऊपर, तो आप जल्दी से जब इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें और इनके अकाउंट्स को परचेज़ करके उसके ऊपर जब अपना काम स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच।